हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज की इस वीडियो में ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए मैथ के कुछ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं। सो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 131, 91 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 8, 9 और 10 शेषफल बचाती है, वह संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस 131 में से हम 8 को माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा 123। अब हम इन चारों ऑप्शनों में से चेक करेंगे कि किस संख्या से यह 123 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए 37। तो 37 से 123 विभाजित नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी 61। 61 से भी 123 विभाजित नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी 57, जो कि 57 से भी 123 विभाजित नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में 41। अब 41 से 123 तीन बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 141। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध घी की कीमत है 100 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इस पर 50 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले वनस्पति तेल से मिलाकर एक दुकान वाला मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। यानी कि जो 96 है वो है आपका सेलिंग प्राइस। हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 96 रुपये में बेचने पर हमें हो रहा है 20% का प्रॉफिट, यानी कि जो 96 है वो है यहाँ पर 120% का मान। अब यहाँ से हम 100% का मान फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसको काट लेंगे तो 20 पंचे 100 और 2 छंग 12 120। अब 6 से 96 को विभाजित करेंगे तो 6 का नम 6 हो जाएगा और 6 छंग 36 हो जाएगा और 16 पंचे 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 80 रुपये। अब यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर शुद्ध घी की कीमत है 100 रुपये और जो वनस्पति तेल है वो है 50 रुपये प्रति किलोग्राम और बेचना है हमें 80 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर 80 और 50 के बीच में डिफरेंस देखें तो यहाँ पर है 30 का, और यहाँ पर 100 और 80 के बीच में देखें तो यहाँ पर है डिफरेंस 20 का। यहाँ से इसको 10 से काट लेंगे तो 1 और 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3:2, यानी कि हम उस वस्तु को यहाँ पर दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3:2 ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल है 16 वर्ग मीटर और ऊंचाई है 48 मीटर। 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी घुमावदार सतह पर प्लास्टर कराने की लागत ज्ञात करना है। तो प्लास्टर जो होगा वो होगा वक्र पृष्ठ पर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया पर। और यहाँ पर आधार का जो क्षेत्रफल है वो है 616। तो आपका जो शंकु होता है वो हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शंकु होता है। तो जो आधार का क्षेत्रफल है वो ये वाला भाग है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है 616। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर पाई का मान रख लेंगे 22/7 इंटू में आर स्क्वायर और बराबर में है यहाँ पर 616। इसको यहाँ पर सबसे पहले हम 22 से काट लेंगे तो 11 दूना हो जाएगा 22 और 11 पचे 55 और 11 छक्के 66। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 28 और 7 की गुणा उस तरफ हो जाएगी तो हो जाएगा 28 इंटू में 7। तो यहाँ से आर का मान आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारा आर का मान हमें पता है, जो कि यहाँ पर होता है ये 14 सेंटीमीटर।
अब इसकी ऊंचाई है 48 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले एल यानी कि तिरछी ऊंचाई। तो 48, 14 और 50 का होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ पर एल की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि उसको प्लास्टर करने में कितनी लागत होगी, जो कि 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत है। तो यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ का एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। तो पाई का मान है यहाँ पर 22/7 इंटू में आर का मान है 14 और यहाँ पर जो एल का मान है वो है यहाँ पर 50 और 150 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मीटर की दर से यहाँ पर लागत है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर है 22 यानी कि जो भी आएगा वो आएगा 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पर 3, तो ये तो यहाँ पर 11 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है 33 जो कि 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर सी में है 315 जो कि आपका 11 का मल्टीपल नहीं है और डी भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन जो है वह 11 का मल्टीपल है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज है 6534 रुपये और ब्याज की दर है 20% वार्षिक, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो हमें धनराशि को फाइंड आउट करना है कि जो मूलधन है वह कितना था। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो 20%। अब 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/5 यानी कि जो ब्याज है वह हो जाती है 5 से 6। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो मूलधन था वो था P। तो पहले वर्ष हो जाएगी 5 से 6 यानी कि 6/5। अब यहाँ पर दूसरे वर्ष की ब्याज दी गई है तो दूसरे वर्ष आपका 1/5 ही रहेगा और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 6534 रुपये। अब यहाँ से हम P का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जो P का मान होगा वो 5 × 5 यानी कि इस तरफ हो जाएगा 25 की गुणा। तो 5 × 5 यानी 25 का मल्टीपल होगा आपका P का मान। तो 25 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है जो कि है 27,225। तो यही हमारा P का मान हो जाएगा 27,225 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 27,225। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जया एक काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर लेती है। तो यहाँ पर एक जया है 100 काम को 30 दिनों में कर लेती है। इसके बाद जया और सुषमा मिलकर उसी काम को 21 दिन में कर लेती हैं। तो जया है और यहाँ पर सुषमा है जो उस कार्य को 21 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। जया, सुषमा और हीना मिलकर उसी कार्य को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकती हैं। तो यहाँ पर जया और सुषमा और हीना जो उस कार्य को 14 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि जया और हीना मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 210। अब 30 की डिवाइड 70 210 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इसके बाद हम यहाँ पर 21 की डिवाइड 210 से करेंगे तो आ जाएगा 10। अब 14 की डिवाइड 2 से 10 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। यहाँ पर इन तीनों को आ चुका है एफिशिएंसी। अब हमें ज्ञात करना है जया और हीना के द्वारा किया गया कार्य यानी कि जया प्लस में हीना। तो यहाँ पर जो जया का एफिशिएंसी है वो है यहाँ पर 7 प्लस में। अब हीना की हमें निकालनी है तो यहाँ पर जया प्लस हीना है और जया प्लस हीना की यहाँ पर 10 है। तो 15 में से 10 को माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 5। तो 7 और 5 हो जाएगा 12 यानी कि जया और हीना की दोनों की एफिशिएंसी जो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। अब टोटल वर्क यहाँ पर है 210। तो 210 में से हम इस 12 को डिवाइड कर लेंगे तो इनके द्वारा किए गए कार्य का जो समय है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसको कुछ काटेंगे 6 से। तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30 और 6 दूना 12 यानी कि 35/2 दिन में जया और हीना मिलकर कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35/2 दिन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं जबकि 8 महिलाएं 15 दिनों में कंप्लीट कर सकती हैं।
तो 3 महिलाएं और 2 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 पुरुष है, वह किसी कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। तो हमें ज्ञात करना है कि 2 पुरुष कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान आ जाएगा 2 दूना 4 और 12 दूना 24, यानी कि जो पुरुष है वह 2 पुरुष मिलकर 24 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद है यहाँ पर 8 महिलाएं 15 दिनों में, यानी कि 8 जो महिलाएं हैं वह 15 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेती हैं। तो हमें ज्ञात करना है 3 महिलाएं, तो 3 इंटू में कर देंगे x। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 3 पचे हो जाएगा आपका 15 और 5 अठे हो जाएगा 40। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वह 40 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेंगी। अब हमें ज्ञात करना कि 3 महिला और 2 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 पुरुष जो है वो 24 दिनों में और 3 महिला 40 दिनों में। तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 40। यहाँ पर आपका है 24 और 40 है। तो यहाँ पर है आपका 24 और 40। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 24 और 40। अब इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर आपका जो 24 है और जो 40 है, इन सब का जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा 24 और 40 का यहाँ पर एलसीएम आएगा 120। अब 24 की डिवाइड 120 से करेंगे तो आएगा 5, 40 की डिवाइड 120 से करेंगे तो आ जाएगा 4। अब दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे 5 और 4 9 एफिशिएंसी के साथ, और टोटल वर्क है यहाँ पर 120। तो 120 में हम 9 की डिवाइड कर देंगे, तो इसको काटेंगे 3 से। तो 3 का 9 और 3 चौक 12, यहाँ पर आ जाएगा आपका 40/3 दिन। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, जो कि यहाँ पर 40 की डिवाइड जब हम 120 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यानी कि इन दोनों की जो एफिशिएंसी का योग आ जाएगा वो आ जाएगा 5 और 3 8। अब यहाँ पर हम 120 की डिवाइड 8 से करेंगे तो 8 का नाम 8 बचेगा 4 और 8 5 40, यानी कि दोनों मिलकर 15 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको जो दोनों की एफिशिएंसी का योग आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 8। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जिले की जनसंख्या है 359,000 और 169,000 उसमें से पुरुष हैं, जिसमें से 22% जनसंख्या साक्षर है और 22% पुरुष भी साक्षर हैं। तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर होंगी। तो यहाँ पर टोटल जो है वो भी 22% साक्षर है और टोटल जो पुरुष हैं वो भी 22% साक्षर हैं। तो यहाँ पर जो महिलाएं भी साक्षर होंगी वो टोटल 22% ही महिलाएं साक्षर होंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22%, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है आपकी 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जबकि सबसे छोटी सम अभाज्य जो संख्या होती है वो होती है 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और इन सभी का जो योग होता है वो होता है 1062। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1062। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 1 2 3 4 से लेकर 1000 तक की यदि इन सभी का आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितने शून्य होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि यहाँ पर हम 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो यदि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 दूना 10 और बाकी का 0। इसके बाद इसको हम फिर से 5 से ही डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अठे 40 और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकन्नम 5। जो रिमाइंडर बचता है उसको रहने देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको 5 से डिवाइड करना है। अब जो शून्यों की संख्या होगी दाईं ओर वो इन सभी का योग होगा, यानी कि 200 से लेकर यहाँ 1 तक का योग होगा। तो
तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे इन सभी को, तो 8 और 1 हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका इकाई का अंक आएगा 9। तो इकाई का अंक इन 4 ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 249। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली कर लेंगे और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर अंतिम अंक क्या होगा। यदि हम सभी अभाज्य संख्याओं को देखें तो आपका 2 होता है, 3 होता है, आपका 5 भी होता है और ऐसे ही डॉट डॉट करके होता है। लेकिन यदि हम इनका 2 और 3 और 5 में है आपका 2 और 5, तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 और 10 में आपका यूनिट डिजिट आता है 0, यानी कि इसमें इकाई का अंक होगा आपका 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2, ऐसे ही डॉट 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 करके 10 की पावर 100 तक है और इसमें हमें 6 का भाग देना है। तो यहाँ पर जो शेषफल होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर है पावर 100, तो हम 100 का गुणा जो कर देंगे उसको 4 से कर देंगे और अपान में कर देंगे 6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 100 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 और इसको 6 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 छंग 36 बचेगा 4 और फिर से 6 छंग 36 बचेगा 4, यानी कि यहाँ पर आपका शेषफल आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस में 3 की पावर 28 में निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणज है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 की पावर 25 को कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा आपका 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस में बचेगा 3 की पावर 2 और प्लस में बचेगा आपका 3 की पावर 3। अब हम यहाँ पर 3 की पावर 25 हमारा कॉमन है। अब 3 की पावर 0 का मान 1 होगा, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 3 त्रिका 9 और 3 की पावर 3 का मान 27 होगा। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन है आपका 3 की पावर 25, अब ऐड करेंगे तो 27 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 36 और 36 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 40। अब देखेंगे कि हम 40 किसका गुणज है। तो 40 ना कि 1100 का गुणज है, ना 11 का गुणज है, ना 7 का गुणज है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3, ऐसे ही डॉट डॉट करके 20 की पावर 3 तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम n का जो क्यूब का जो योग होता है उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपान में होता है 4। हम इस फार्मूले में यहाँ पर रख देंगे तो हमारा 1 से लेकर 20 तक के क्यूब का योग आ जाएगा। तो n का मान यहाँ पर हो जाएगा 20। तो यदि 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 और इंटू तो 20 के बाद 20 प्लस 1 तो 21 और 21 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 441 और अपान में है यहाँ पर 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एक का नाम हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 100। अब 441 है, अब यहाँ पर 2 जीरो हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। यदि उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर जो शेषफल बचता है 36, इस 36 में हमें भाग कर देना 13 का और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर होता है आपका 13 दूना 26, 10 आपका रिमाइंडर बचता है। तो यानी कि यदि उस संख्या में 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 रिमाइंडर शेषफल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अपान में 1 गुणा 2 प्लस में 1 बटा 2 गुणा 3, ऐसे ही करके 1 अपान में 9 गुणा 10 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक यह है कि अंतर और अपान में गुणा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लास्ट वाली संख्या
और सूली वाली संख्या का अंतर करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 10 एकन्नम होता है 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9/10, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है। तो पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही कर करके पूरी इनफाइनाइट तक होती है। और यदि किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा कर दें तो वह संख्या पूरी से 0 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 411 गुणा 382 गुणा 764 गुणा 1256 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक है 6, 6 चौको 24, 24 में आपका इकाई का अंक होगा 4। इसके बाद इस 4 की गुणा हम इस वाले 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, इकाई का अंक यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 एकन्नम 8, तो यानी कि इकाई का अंक होगा यहाँ पर 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर है आपका 17 की पावर 200 अपान में करना है 18। तो यदि हम 18 का डिवाइड 17 से कर देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा शेषफल। अब माइनस के 1 की पावर 200 करेंगे तो यहाँ पर आपका इवन नंबर है 200, तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस का 1, यानी कि यदि हम 17 की पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके व्यास की लंबाई है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर है आपका 21 सेंटीमीटर व्यास की लंबाई। तो हमें ज्ञात करना है उस अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है 36R अपान में होता है आपका 7। तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे और निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ पर 36 है और R की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है 21 सेंटीमीटर, जबकि ये आपका व्यास है। तो व्यास जो होता है इसको त्रिज्या निकालने के लिए हम बटा 2 करते हैं और अपान में आपका 7 पहले से ही है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 त्रिक हो जाएगा आपका 21 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 18। अब 18 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 त्रिक हो जाएगा 54, यानी कि उस अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा वो आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी, यानी कि एक व्यक्ति है उसको 1 घंटे में तय करनी है टोटल दूरी 8 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है, यानी कि वह 1/3 समय में, तो हमारा जो बचा हुआ समय है, मान लेते कि उसने 1/3 समय में 1/4 दूरी को कंप्लीट कर लिया, तो जो हमारा बचा हुआ समय आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर ये समय है तो आ जाएगा बचा हुआ समय 2/3 और बची हुई दूरी आ जाएगी यहाँ पर 1/4 को कंप्लीट कर चुका है तो बचेगा आपका 3/4। अब यहाँ पर जो टोटल दूरी है वो यहाँ पर है आपकी 8 किलोमीटर। तो इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 3 दूना हो जाएगा 6, यानी कि हमें तय करनी है 3 किलोमीटर की दूरी और 2/3 समय में। तो हमें निकालना है कि वह ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंच जाए, तो हमें निकालना है कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें निकालना है स्पीड। तो टोटल जो दूरी है वो है आपकी 6 किलोमीटर और जो समय है वो है आपका 2 में है आपका 3, तो ये 3 आपका जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/2 और इंटू में हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार तो 2 3 हो जाएगा 6 और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9, यानी कि उस व्यक्ति को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार को 600 रुपये में पूरे करने का अनुबंध करते हैं।
ए अकेले इसे 4 दिन में कंप्लीट कर देता है, यानी कि जो ए है वह उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और जो बी है वह 6 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। जो बी है वह 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है और सी भी, यानी कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि सी का जो भुगतान का हिस्सा है वह कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे इन सभी का क्षमता। तो इन सभी की जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 12। अब यहाँ पर हम 4 की डिवाइड 12 से करेंगे तो आ जाएगा 3, 6 की डिवाइड 12 से करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 की डिवाइड 12 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पर ए की जो क्षमता है वो है 3, बी की क्षमता 2 है और तीनों की क्षमता यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर सी की क्षमता आ जाएगी ए प्लस बी माइनस में ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 और 2 हो जाएगा आपका 5, और 5 में से यहाँ पर 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 2 और सी की क्षमता आ गई 1, और क्षमता के अनुसार ही पैसा बांटा जाता है। तो टोटल है आपका 600 रुपये, और इनकी क्षमता टोटल हो जाएगी 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पर 6 रेशियो का मान हो जाएगा आपका 600। अब हमें निकालना है सी की क्षमता, सी का रुपया। तो सी जो है उसकी क्षमता है 1, तो हमें ज्ञात करना है 1 रेशियो का मान। तो 600 अपान में हो जाएगा आपका 6। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 1 रेशियो का मान आ जाएगा आपका 100, यानी कि जो सी का पैसा होगा वो हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 100, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना अंकित करता है। मान लेते हैं कि 7/5 गुना अंकित करता है, तो यहाँ पर 5 की वस्तु को बेच रहा है वह व्यापारी 7 रुपये में। इसके बाद है उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया, यानी कि उसका अंकित मूल्य है यहाँ पर 7, उसी के 17/20, तो 20 का गुणा हो जाएगा आपका इस तरफ। अब हमें निकालना है कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वह कितना है। तो 20 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 100, और 17 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर आपका 119। अब हमें ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो 100 की चीज़ को 119 पर बेचा, यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट 19% का प्रॉफिट, यानी कि उस व्यापारी को 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 19%, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 2684। इसको हम 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक हो जाएगा आपका 21, बचेगा 5, 7 8 56, बचेगा 2। अब यहाँ पर ये नहीं कट रहा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ए, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यह 7 से नहीं कट रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका यहाँ पर 2534। अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा आपका। इसके बाद बचेगा 4, 7 छंग 42, फिर 1 बचेगा, और यहाँ पर 7 छंग 42, और यहाँ पर आ जाएगा 14 है, तो 7 दूना हो जाएगा 14, यानी कि बी ऑप्शन आपका 7 से विभाज्य है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह बी जो है वह 11 से भी विभाज्य है। तो 25 है और यहाँ पर है 34। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 और माइनस 5 4 9। अब ना तो इनका जो डिफरेंस है वो ना तो 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है, यानी कि यह संख्या जो है वह 11 से विभाज्य नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यह भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका 3014। तो इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 21, और हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो 7 से विभाज्य नहीं है। अब 3 ऑप्शन हमारे 7 से विभाज्य नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको काटेंगे 7 से, तो 7 दूना हो जाएगा 14, 3 बचेगा 7 पन्ना 35 और 7 21, यानी कि यह संख्या 7 से कट रही है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 11 से कट रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर 7 और 1 आ जाएगा 8, और इनका डिफरेंस 7 और 1 8।
अब इनका डिफरेंस आ गया 0, यानी कि यह संख्या आपकी 11 से भी भाज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमें 5 से लेकर 11 तक की टोटल संख्याओं को ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो 11 में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे 5 को और इसमें हम प्लस कर देंगे 1 को, तो हमें टोटल संख्याएँ प्राप्त हो जाएंगी। तो 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका यहाँ पर 6, और 6 में से 1 जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 7, यानी कि 5 और 11 से लेकर यहाँ पर टोटल 7 संख्याएँ होती हैं, जैसे कि 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पर टोटल 7 संख्याएँ होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है 3 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ पर आपकी 100 से लेकर हमें ज्ञात करना है 999 तक की संख्याओं, टोटल कितनी संख्याएं होंगी। तो 999 में हम घटाएंगे 100 को और उसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 990। तो यहाँ पर घटाने पर आपका आ जाएगा 900, टोटल आ जाएगा यहाँ पर 900। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना कि 2 या फिर 5 से कितनी विभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काटेंगे 900 को 2 से, इसके बाद 900 को हम यहाँ पर 5 से भी काटेंगे और इन दोनों का एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 10। तो इस 900 को हम यहाँ पर 10 से भी काटेंगे और तीनों का देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। तो 900 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 450। इसके बाद 900 को 10 से काटेंगे तो आ जाएगा 90 और 900 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका प्राप्त हो जाएगा 180। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि 2 या फिर 5 से ऐसी कितनी संख्या हैं जो विभाज्य है। तो इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों संख्याएं यानी कि 2 और 5 से कटती हैं वो टोटल है आपके पास 90। अब यहाँ पर जो 2 से कटती है वो यहाँ पर है आपकी 450। तो 450 में हम 90 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 360। इसके बाद जो टोटल 5 से कटने वाली संख्या है वो है 180। 180 में हम 90 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 90। अब हमें इन तीनों का योग ज्ञात करना है। तो 360 प्लस में करना है 90 और प्लस में करना है हमें 90। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 540, यानी कि 3 अंकों में ऐसी जो संख्याएं हैं जो 2 और या फिर 5 से विभाज्य हैं वो टोटल संख्या है 540। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 540। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।